ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों के लिए बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। चाहे हम इसको मंथली लव राशिफल कहें या फिर मासिक लव राशिफल कहें, बात एक ही है। और यह है अक्टूबर 2025 का। इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स इस महीने में मिलने जा रहे हैं, इस बात को लेकर के चर्चा होगी इस कार्यक्रम के दौरान। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं, चाहे वो मंथली हो या एनुअल हो, वार्षिक हो, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर ही हमारा फोकस रहता है। क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है कि लव रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं, इससे बाहर और कुछ नहीं है। जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में, कि भाई अभी तक अगर आप सिंगल रहे हैं किसी भी कारणवश, तो क्या ये अक्टूबर का महीना कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग रहेगा आपके लिए कि आप जिसको पसंद करते हैं या करने लगे हैं और ये चाहते हैं कि वो आपकी जीवन में आए, प्रवेश करे, आपका उनके साथ एसोसिएशन हो, लंबे समय के लिए हो, लाइफ लॉन्ग हो। और ये संभव तभी हो पाएगा साथियों कि जब ग्रहों का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट होगा। तो इसी बात की चर्चा है कि क्या ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा इस कार्य के लिए। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है, तो ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे, किस बात के लिए कि आपकी जो रिलेशनशिप है या जो आपका लव अफेयर है कितना मजबूत स्थिति में जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, और कितना इसमें प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, और कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे आपके साथ। और अगर शादी का योग है इस महीने तो उसकी भी विषय में जरूर जानकारी देंगे। नंबर 3, बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो क्या मैरिड लाइफ आपकी प्रॉस्पर रहेगी, उसके लाभ आपको मिलेंगे सुखों के, या उसमें भी कहीं कुछ समस्याएं बनेंगी। और नंबर 4 कि भाई आप मैरिड हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी कुछ लगता है आपको कि कहीं कुछ संभावनाएं बन रही हैं, तो उसके विषय में भी बताएंगे कि ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे तो फिर आप जितना मर्जी एफर्ट कर लीजिए, रिजल्ट 0 आएगा। और अगर आपका ये कहना है कि आपका तो पहले से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसको लेकर के ये अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो मैं उसकी भी आपको जानकारी यहां पर पूरी दूंगा, जो भी ग्रहों का संकेत होगा उसके आधार पे। और अंत में बात करेंगे आपके साथ कि जो हमारे जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यानी कि अगर आप पहले कभी उनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, सब कुछ आपके बीच में बहुत अच्छा था, लेकिन कोई कारणवश आप दोनों से एक दूसरे से अलग होते चले गए, दूर होते चले गए, ना चाहते हुए भी, और हालत यहां तक पहुंच गई कि मुलाकात तो दूर की बात है, किसी प्रकार का कोई दूर तक कम्युनिकेशन भी नहीं, कन्वर्सेशन भी नहीं, कुछ नहीं। तो क्या ग्रह इस बात की इजाजत देंगे आपको कि भाई अब क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और अगर आप चाहते हैं ऐसा कि भाई इस सिचुएशन से आपको बाहर कैसे निकला जाए, कैसे वो जो पहली वाली स्थिति थी वो कैसे रेस्टोर हो, तो ये तभी पॉसिबल है। सोच अच्छी है लेकिन पॉसिबल तभी है जब ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा। जब तक ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलेगा साथियों, सक्सेस नहीं मिलेगी। बेशक आप कितनी कोशिश कर लें, कितना ही विचार कर लें कि आपका रीयूनियन हो, आपकी जो रिलेशनशिप पहले थी वैसे ही उसका रिवाइवल हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब ग्रहों का संकेत। तो आज ये ही चर्चा का विषय है। हमारा मुख्य जो विषय है वो ये ही है। और अंत में हम आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे। उपाय इसलिए देंगे कि इस अक्टूबर के महीने में 2 ग्रह ऐसे हैं कि जिनकी स्थिति काफी कमजोर है, जिसमें कि सूर्य हैं और दूसरे शुक्र हैं। तो हम देखेंगे कि किन ग्रहों के उपाय आपको दिए जाएं ताकि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, लव लाइफ आपकी अच्छे तरीके से चले, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न, बाधा, परेशानी आपको फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं
जो हमारे सिंगल जातक हैं। देखिए, मैं सिंगल जातकों के विषय में इतना ही कहूंगा कि इसमें काफी कुछ चीजें आपके ऊपर निर्भर भी करेंगी। ग्रहों की स्थिति ही कुछ इस प्रकार की है। आप ये पुनः पूछना चाहते हैं, अगर मान लीजिए मेरे इस कहने पर कि भाई मैंने कहा कि आप पर काफी कुछ निर्भर करेगा, कि भाई जब ग्रह ही सब कुछ करते हैं तो फिर हम पे क्यों निर्भर करेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो मैं उसी का आंसर आपको दे रहा हूं कि ग्रहों की स्थिति यही कह रही है कि अगर आप कोशिश करेंगे तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, खुल करके बात करना चाहता हूं आपसे, और वो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जो सिंगल हमारे जातक हैं, बेशक आप किसी को चाहने लगे हैं, चाहते हैं, आपके दिल में है, दिमाग में है वो शख्सियत, और आप पूरे ईमानदारी से ये चाहते हैं कि वो आपके जीवन में प्रवेश हो उसका। लेकिन साथियों, यहां पर क्या है, देखिए यही ग्रहों की खेल है, ग्रहों का, कि ये महीना या कुछ आने वाला समय आगे वाला भी मैं आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहूंगा यहां पर तुला लगन राशि के जातकों को। आपको आपका जो विचार है वो थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। मतलब एक होती है पॉजिटिव सोच। मान लीजिए आप किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, मित्रता है आपकी, और उस मित्रता को आप और अधिक मजबूत और बेहतर करना चाहते हैं, तो उसमें एक तो बात ये होती है कि पूरे ईमानदारी से करना चाहते हैं, और दूसरी बात ये आ जाती है कि वहां पर हम थोड़ा सा, हमारा दिमाग में थोड़ी शैतानी आ जाती है, और वो शैतानी ये होती है कि चलो मित्रता कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी करते हैं ना लोग। वही स्थिति है यहां पर, इससे आपको बचना है। ये बात हम कहना चाहते हैं कि मन के अंदर ईमानदारी के साथ, यानी कि जो आपकी सोच है अपने मित्र को लेके, पॉजिटिव होनी चाहिए, एक ईमानदार सोच होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का अलग तरीके का विचार मन में नहीं आना चाहिए, जिसको हम गलत विचार भी कहते हैं। मैं जो कह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है, क्योंकि यहां पर ग्रह जो हैं वो आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। असली बात तो ये है, आपको भटकाएंगे, कंफ्यूज करेंगे कि नहीं भाई, मैं जो ये जिस अगर मित्रता मेरी हो रही है इससे, अगर ये मेरे साथ मित्रता करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो मैं भी फिर थोड़ा सा दूसरे तरीके से इनके साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाऊंगा, और उसके बाद जब तक चलेगी ठीक है, नहीं चलेगी तो ये अपने घर, मैं अपने घर। तो देखिए, वो ये वाली जो मैंने बात कही है अभी, ये जो बात है, ये इसको अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी तरीके से। ऐसे विचारों को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मेरे विचार अगर ऐसे हुए उनके प्रति तो क्यों हुए। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत काफ़ी खुल करके बात की है, आप समझ गए होंगे मेरी बात, मेरा इशारा। तो यहाँ पर आपको बहुत आवश्यकता है इस बात की, और मध्य के महामध्य के उपरांत ज़्यादा है, यानी महामध्य से। जब महा का मध्य आएगा, यानी कि 18 के आसपास से जाके और माह के अंत तक का जो समय है, उसमें थोड़ी सी चंचलता विचारों में अधिक रहेगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। वो आपको अपने आप को नियंत्रण में रखना है। और साथियों, थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि जब हम सामने वाले व्यक्ति के साथ अपने विचार साझा करते हैं कई बार, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि जिससे सामने वाला भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या मैं सही आदमी के साथ मित्रता करने जा रहा हूँ, सही आदमी के संपर्क में हूँ क्या मैं। तो थोड़ा सा फिर उनकी ओर से भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं कि जो थोड़ा सा आपको सरप्राइज करें। तो यहाँ ऐसी स्थिति है, तो थोड़ा अपने आप को संभाल करके सही तरीके से अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ा चीज़ें ठीक रहेंगी। बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशन की या आपका लव अफेयर का। तो लव अफेयर में भी बात यही है कि देखिए, एक होता है कि भाई गिव एंड टेक वाली बात। तो गिव एंड टेक तो नहीं होता जब लव अफेयर होता है, ट्रू लव होता है, या आप लिव इन रिलेशन में रह भी रहे हैं तो भी ईमानदारी के साथ रहें, ताकि आपकी ये लिव इन रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग लाइफ बनी रहे, मतलब मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। तो उस हिसाब से आप अपने विचार रखिए, उस हिसाब से अपने मित्र के साथ पेश आइए। और अगर मित्र की तरफ से भी कोई इस तरीके की हालांकि संभावना है, उनकी ओर से भी थोड़ा सा महामध्य के उपरांत है कि आपके मित्र के भी बिहेवियर में कुछ इस प्रकार के चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे कि जो देख करके आप भी थोड़ा सा हैरान होंगे कि भाई मैं तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकता था ऐसा। तो यहाँ पर ये थोड़ा इस महीने जो है परिस्थितियाँ कुछ विपरीत दिशा में जाती हुई दिख रही हैं।
जो कि आपको कंट्रोल करना है। वैसे आप पूरी तरह से सक्षम हैं, अगर आप चाहेंगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आगे उपाय हम आपको देंगे। आगे बात करते हैं मैरिड लाइफ की, कि देखिए अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, यानी कि मैरिड हैं, मैरिड पर्सन्स हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है मुझे। मैरिड लाइफ आपकी बिल्कुल स्मूथ लगती है मुझे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत माह के मध्य से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो उसमें आपको थोड़ा संभल करके रहना है अपने स्पाउस के साथ। दूसरा, अब बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। तो देखिए अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की मैं बात करूं तो भी यहाँ पर क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल के भी चांसेस तो बहुत हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप इस अक्टूबर 2025 में अपनी मैरिड लाइफ और अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो लाइफ है उसको बैलेंस काफ़ी हद तक कर लेंगे अपनी बुद्धिमता से, अपनी समझदारी से, होशियारी से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। अब अंत में बात करते हैं आपसे कि भाई जो हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोग हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो साथियों, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि देखिए आपके द्वारा जल्दबाजी में, ये तो अच्छी बात है कि आप उस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसी सोच है तो। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप उनके साथ दोबारा अपने संबंध कायम रखना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। लेकिन ये विचार रखते हुए इस बात की संभावना अधिक है कि आपसे जल्दबाजी में थोड़ा पेशेंस लूज अगर आपके हो गए तो जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेप भी लिया जा सकता है कि जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं, आपके मित्र की ओर से, उस मित्र की ओर से जिसके साथ आप संबंध आगे बढ़ाना और मजबूत करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई उनकी तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है कि जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर सकता है, और ये जल्दबाजी के कारण। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास जो समय रहेगा इस अक्टूबर के महीने में आगे बढ़ने का, एक्शन लेने का, वो थोड़ा अगर समझदारी से आप काम लेंगे तो माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच का समय है। उसके बाद का जो समय है उसमें अगर आप कुछ आगे बढ़ने का विचार करते हैं या बढ़ते हैं तो उसमें फिर आपको नकारात्मक परिणामों का ही सामना करना पड़ेगा, ऐसा ग्रहों का योग है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इस महीने में कुछ आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनसे कुछ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं उनके साथ, तो आप जो भी करें माह मध्य से पहले करें, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच में करें। अगर इस अवधि में आप कुछ करेंगे और वो भी सोच समझ करके करें तो फिर कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव साइन जरूर मिलेगा अपने इन परिणामों का, अपने मतलब इन रिजल्ट, अपने एक्शन का जो भी आप लेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महामध्य के उपरांत करेंगे तो फिर आपको पछताना भी पड़ेगा कि मुझसे ये क्या गलती हो गई, और कोई ना कोई गलती आपके द्वारा हो जाएगी। तो साथियों, इसका भी ध्यान रखिएगा। वैसे यहां पर ऐसी स्थिति तो नहीं है कि जिसमें आपके मित्र को कोई पीछे से प्रेशर हो या उसको एक तरीके से उनको ये कोई इंस्टिगेट करने वाला हो आपके अगेंस्ट, ऐसी बात नहीं है। ये सब चीज़ें आप आराम से मैनेज कर लेंगे, लेकिन सोच समझ करके करिएगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में ना करें, आराम से करें, स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन जैसा मैंने कहा मिलेगा। साथियों, उपाय अब आपको क्या करना है, उपाय आप कीजिएगा। देखिए, एक तो उपाय आप सूर्यदेव को जल जरूर दें तांबे के पात्र से, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 या 3 माला जाप करें उसी समय पर जब आप प्रातःकाल जल अर्पित करते हैं सूर्यदेव को। दूसरा, माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप तुला लगन राशि के जितने भी जातक हैं, सिंगल से लेकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक, सभी के केस में कुछ ऐसी मेरे को यहाँ पर इंडिकेशन मिल रही है कि जिसकी वजह से आपके विचारों में उथल पुथल के कारण डिसीजन आपके द्वारा गलत लिए जा सकते हैं, इसकी संभावना अधिक है। तो उसके लिए उपाय आपको दे रहे हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा करें, माँ सरस्वती चालीसा का पाठ करें और माँ सरस्वती जी की आरती करें नियमित रूप से। और स्नान करने वाले जल में ईत्र की 2 से 4 ड्रॉप डाल करके उससे स्नान करिए, ये आप जरूर करें। और गणपति जी की पूजा करें,
गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें, गणेश चालीसा का पाठ कर लें, गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, 1 माला 3 माला। तो आप ये करिएगा तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अशुभ परिणामों में कमी आएगी। तो साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2025 का। यदि आपको ये पसंद आया है चर्चा हमारा तुला लगन राशि के जातकों को, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुंच सकें एक एक करके, और आप उन सबका भी लाभ उठा सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।